गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संतोष कुशवाहा फ्रॉम ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल सिकोहाबाद। तो बच्चों, आज हम सरस हिंदी व्याकरण से 3rd चैप्टर की रीडिंग करेंगे। ओके, हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। तो हमारा 3rd चैप्टर कौन सा है, चलो देखते हैं। चलिए जल्दी से ओपन कर लीजिए, सरस हिंदी व्याकरण। तो हमारा 3rd चैप्टर है, 1 हो गया, 2, 3। हमारा 3rd चैप्टर कौन सा है, मात्राएं। लिखते समय स्वरों की मात्राओं का सहारा लेना पड़ता है। हर स्वर की अलग एक मात्रा होती है। बच्चों, स्वरों की सहायता से ही व्यंजन बोले जाते हैं। व्यंजनों में जब स्वर मिलता है तो उसका रूप बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को क्या कहते हैं, मात्रा। इस बदले हुए रूप को क्या कहते हैं, मात्रा। अब जैसे कि ये क लिखा है, अब मैंने इसमें अ की मात्रा लगा दी। अब क्या हो गया, का। पहले क था, फिर हो गया का। ऐसे ही माँ में लगा दी तो माँ, और का में अगर इधर से लगा दी तो की। इस तरीके से ये स्वरों के चिन्ह जो होते हैं, यानी कि जो मात्राएं होती हैं, स्वरों के चिन्ह को ही मात्रा कहते हैं। जो स्वरों के चिन्ह होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मात्रा। जैसे कि मैं इसमें बताती हूँ आपको। ये देखिए हमारे स्वर हैं। स्वर सबको पता है ना, 11 होते हैं। हर स्वर की मात्रा दी हुई है। जैसे कि आ की मात्रा ये है, ई की इस तरीके से, बड़ी की ये, और छोटे ऊ की ये, बड़े ऊ की ये, और री की ये, ए की ये, ए की ये, ओ की ये, ओ की ये। तो हर स्वर की एक मात्रा, यानी कि हर स्वर का एक चिन्ह है। इस चिन्ह का हम प्रयोग किस में करते हैं, व्यंजन में। ठीक है, किस में करते हैं, व्यंजन में। आ, केवल जो छोटा आ है, आ के अलावा सभी स्वरों की मात्रा का अपना एक चिन्ह होता है। देखिए, केवल आ का चिन्ह नहीं होता है, बाकी सबका चिन्ह है। ठीक है, तो चलिए हम इसी के बारे में आज पढ़ते हैं। देखिए, ये सभी सारे स्वरों के चिन्ह दिए हुए हैं, केवल आ का नहीं दिया। ठीक है, छोटे आ का देखिए, आ का जैसे गाजर, छोटी किला, मछली। फिर छोटे ऊ की को गुलाब, बड़े ऊ की सूरज, री से मृग। ए की लगी है पेड़, ए की सैनिक। अब आप कोई भी शब्द बोलेंगे तो मात्रा का उच्चारण देखिए निकलता है। जैसे कि हमने बोला से, ए निकल रहा है ना, सैनिक। ऐसे कि कोयल, को ओ पीछे से आ रहा है ना, कोयल, हथौड़ी। ठीक है, इसी तरीके से ये देखिए, ये भी चिन्ह दिए हुए हैं। अंक की मात्रा की, ये अंक की बिंदी दी हुई है ना, इसको क्या कहते हैं, अनुस्वार। और ये चंद्र बिंदु है तो इसको अनुनासिक कहते हैं। जैसे कि हम अंगूठी में चंद्र बिंदु लगाया, पतंग अंक की बिंदी लगाई है, इसी तरीके से हम लिखते कंघा। ठीक है, इसी तरीके से लिखते हैं मुंह, मुंह में चंद्र बिंदु लगती है। इस तरीके से हम ये इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं लिखने में। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मात्राएं कहते हैं। लेकिन छोटे आ की कोई मात्रा नहीं होती। तो आज तो मैं ये क्वेश्चन आंसर आपको दूंगी, आपको करने हैं, और इसका एक बार रिवाइज कर लीजिए। सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। सभी मात्राओं की अलग अलग ध्वनि होती है। सभी मात्राओं की क्या होती है, अलग अलग ध्वनि होती है। मैंने अभी सिखाया ना, सभी मात्राओं की अलग अलग एक ध्वनि होती है। जैसे कि मैं यहाँ बताती हूँ आपको। आ, अब हम
आ की मात्रा जहाँ भी लगेगी, जिन शब्दों पे लगेगी, आ की ध्वनि आएगी। जैसे कि गाजर, और आगरा, आ, ठीक है। इसी तरीके से बाजा, माला, आ रहा है ना, माला, ठीक है। ऐसे ही छोटी ई की, किला, हिरन, किरन, आ रही है ई की मात्रा ना। ऐसे ही बड़ी ई की, मछली, खींच के बोली जाती है ई की मात्रा। जैसे कि रानी, लीची। अब इस तरीके से छोटे ऊ की मात्रा है गुलाब, पुल, बुनाई। और बड़े ऊ की मात्रा सूरज, चाकू, जूता, ठीक है। सब में देखिए हमें समझ में आ रही है, जू ऊ आ रहा ना, जूता। अगर छोटे ऊ की लगी होती तो हम बोलते जूता, लेकिन बड़े ऊ की लगी तो जूता। इसी तरीके से री की मात्रा मृग, कृग, ऐसे लिखते हैं, ग्रह, ठीक है। इसी तरीके से ये ए की मात्रा है पेड़, तेल, केला। फिर ए की मात्रा है सैनिक, पैसा, थैला। फिर आगे देखिए ओ की मात्रा कोयल, लोमड़ी, सरोवर, सोमवार। फिर है ओ की मात्रा हथौड़ी, मौसम, खिलौना, ठीक है। इस तरीके से ये मात्राएं होती हैं। तो मात्राओं के बारे में आप जान गए कि मात्राएं, जो स्वरों के चिन्ह होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मात्राएं कहते हैं। स्वरों के चिन्हों को क्या कहते हैं, मात्राएं, ठीक है। बस आ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, बाकी सभी की मात्रा होती है। तो मैं आज आपको क्वेश्चन आंसर दूंगी, आप उनको कर लेंगे। मात्रा किन्हें कहते हैं, स्वरों के चिन्ह को मात्रा कहते हैं। किस स्वर की मात्रा नहीं होती, आ स्वर की मात्रा नहीं होती। अच्छा, ये पता है आपको किन किन स्वरों की मात्राएं नीचे लगती हैं, पता है ना। देखिए ऊ की, बड़े ऊ की और री की, इनकी मात्रा कहाँ लगती है, नीचे। ये देखिए री की मात्रा भी नीचे लगी है, इनकी कहाँ लगती है, नीचे। बाकी की कहाँ लगती है, ऊपर, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आंसर मैं आज आपको दूंगी, आप कंप्लीट कर लेंगे और इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। हर व्यंजन में आ की ध्वनि होती है, ठीक है, लेकिन आ की कोई मात्रा नहीं होती। और सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, और जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों के बिना नहीं बोले जाते हैं। व्यंजनों में जब स्वर मिलता है तो उसका रूप बदल जाता है। अभी मैंने सिखाया था आपको ना, उसका रूप बदल जाता है। अब जैसे कि क में अगर हम ए की मात्रा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, केला, ठीक है। देखिए यहाँ लिख कर बताते हैं। जैसे कि हमने यहाँ लिखा माँ, माँ में हम एक ही मात्रा लगा देंगे तो अब म था, अब क्या हो जाएगा, में, ल, मेल। अब ला में भी अगर हम कोई मात्रा का चिन्ह लगा देंगे, जैसे मैंने ये वाला लगा दिया, अब क्या हो गया, मेला, ठीक है। इसी तरीके से हम अगला लिखेंगे, जैसे प, पा में हमने ए की मात्रा लगा दी, अभी तो ये प था, अब क्या हो गया, पे, पे, और सा में आ की मात्रा लगा दी, पैसा, ठीक है। इसी तरीके से हमने लिखा र,
रा में हमने अ की मात्रा लगा दी, फिर हमने न लिख दिया, ना में हमने बड़ी की मात्रा लगा दी। अब ये क्या हो गया, रानी। अब देखिए स्वर हमें समझ में आते हैं, बोलिए रा, आ रहा है ना, मुंह खुला है ना, रा, फिर नी, ई की मात्रा आ रही है ना। इस तरीके से हम अगर पढ़ेंगे तो हमारी कभी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो आज मैं ये वर्क डाल दूँगी, नीट एंड क्लीन वर्क, सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा करेंगे। सबसे पहले पार्ट 3 डालेंगे मात्राएं, इस तरीके से डालेंगे हम पार्ट 3, इस तरीके से। देखिए पार्ट 3 मात्राएं, आज की डेट डालेंगे, ये हमारा पहले का है, इस पे आप ध्यान न दीजिएगा। पार्ट 3 डालेंगे, मात्राएं डालेंगे, फिर फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, मात्राएं किन्हें कहते हैं। स्वरों के चिन्हों को मात्राएं कहते हैं। किस स्वर की मात्रा नहीं होती, अ स्वर की मात्रा नहीं होती है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेंगे आज, फिर आगे मैं आपकी आगे का भाग में आगे की वीडियो में पढ़ाऊँगी, ओके। अभी हमारा इसमें बहुत कुछ रह गया है, तो हम कल पढ़ेंगे इसको, आज हम इतना कर लेंगे, ओके। बाय बच्चों।